हर हर महादेव दर्शकों, आज हम एक ऐसे संत के पास आए हुए हैं, एक ऐसे महात्मा जो चारों धाम की यात्रा करके आए हुए हैं। देख सकते हैं इस बट वृक्ष के नीचे आसन जमाए हुए हैं और इनका कहना है कि जीवन में जो हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं उनको एक बार ज़रूर चार धाम की यात्रा करनी चाहिए। तो इन्हीं से जानेंगे महात्मा जी से कि कैसी रही आपकी यात्रा और ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि चारों धाम की यात्रा करना बहुत मुश्किल काम होता है और बहुत कम लोग कर पाते हैं ये यात्रा। महात्मा जी हर हर महादेव। हर हर महादेव। महात्मा जी, हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, कैसे आप ये यात्रा किए चार धाम की और क्या क्या कठिनाई आई, ज़रा थोड़ा बताएंगे आप। हर हर महादेव। पहली यात्रा जमोत्री का हुआ, वहाँ हम लोग गए। वहाँ पहाड़ गिर जाने के कारण 3 दिन तक हम लोग रुके थे होटल में और फिर वहाँ जाकर पता किए तो पुलिस वाले ने बोले कि बाबा ऐसा है कि रास्ता जाम है और आपको तीसरे दिन संदेशा मिल जाएगा। हम लोग तो बिल्कुल निराश हो गए थे कि माता का दर्शन नहीं हो पाएगा, जमोत्री माता का। मगर माता की कृपा हुई। 12 बजे रात को पुलिस वाला ने फ़ोन किया कि बाबा यात्रा चालू हो गई है, पैदल जाने की रास्ता खुल गया है। तो हम लोग पहला दर्शन जमोत्री में जाकर दर्शन किए, फिर वहाँ से निकले, फिर आकर के गंगोत्री में दर्शन किए, गंगा मैया का दर्शन किए। फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद गंगोत्री से फिर आए केदारनाथ। केदारनाथ में भी बहुत बारिश हो रहा था, बर्फ़ गिर रहा था, पूरा धुआं धुआं था। बाकी प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि जैसे शाम को आरती 7 बजे चालू हुआ, वैसे एकदम मौसम साफ, जैसे मालूम पड़ रहा था कि सारे देवताओं एकदम छाया बना करके भोलेनाथ के आरती देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एकदम दिव्य आरती। अब बाबा की आरती हुई, फिर वही बारिश बंद तो बंद हो गई। हम लोग बाबा का दर्शन संडे को भी किए, आरती पूजा, फिर केदारनाथ महाराज की आरती पूजा सुबह भी किए 4 बजे भोर में। फिर वहाँ से दर्शन करके फिर निकले बद्री नारायण का। फिर यहाँ से बद्री नारायण आए हम लोग, बाबा का शाम को भी दर्शन आरती पूजा किए और फिर सुबह भी दर्शन किए और फिर स्नान कर करके फिर हम लोग गए जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग के द्वार गए थे, माना गांव में गए। वहाँ जहाँ से माता सरस्वती जी का उत्पत्ति हुआ है, वहाँ व्यास जी ने 18 पुराण और महाभारत की रचना किए। एक गुफा में गणेश भगवान बैठे थे, एक गुफा में व्यास जी वहाँ से मन में विचार करते थे। तो भगवान गणेश जी दोनों हाथों से लिखते थे। जब लिखते लिखते एक कलम उनकी टूट गई तो अपना एक दांत तोड़ करके लिखना चालू किए। और माता जी बहुत वेग से बहती हैं, सरस्वती माता बहुत हल्ला मचा रही थी, मगर उन्होंने व्यास जी ने बार बार समझाया कि माता जी थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बाकी सबसे औरतों में श्रेष्ठ, देवताओं में बोलने में तेज माता सरस्वती जी थी, वो नहीं मानी। फिर वहीं ने व्यास जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम धरती पर लुप्त हो जाओगी। फिर माता जी बहती तो बहुत तेज, मगर वो दिखाई नहीं देती। कुछ दूर के बाद फिर बहुत विनती किए तो बोले ठीक है जाओ, जब गंगा जमुना सरस्वती का मिलाप वहाँ होगा प्रयाग में, जब कुंभ लगेगा तब तीनों जन का मिलाप होगा, तब वहीं गंगा जमुना सरस्वती जी तीनों जन का मिलन होता है, महाकुंभ लगता है। बोलिए गंगा मैया की, बोलिए केदारनाथ की, बोलो बद्री नारायण नाथ की, बोलो गंगोत्री माता की, बोलो जमोत्री माता की। फिर हम लोग आए हरिद्वार, हरिद्वार से फिर स्नान किए, ध्यान किए, भगवान का पूजा प्रार्थना कर करके फिर अपने अपने स्थान को उपस्थित हुए। बोल भगवान की। हमारे सारे भक्तों से यही निवेदन है कि चार धाम यात्रा अवश्य करना। जो मनुष्य तन पाए हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है
कि वहाँ जाने के बाद ही सत्यता मिलता है। पूरे उत्तराखंड में सारे देवताओं का निवास है, वास है। स्वयं भगवान भोलेनाथ, बद्री नारायण, गंगा मैया और जमुना माता की धारा और एक गर्म कुंड खोलते हुए उसमें चावल डालो, पक जाता है। और जाकर सत्ता आज धरती पर देखिए कि स्वयं भगवान आज भी हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। बताऊं? सकते हैं हंस। महादेव, हर हर महादेव। भक्तों से मेरा ये निवेदन है कि मैंने केदारनाथ बाबा का दर्शन करने जब वहाँ पहुँचा तो हम लोग यात्रा में वो कठिनाई तो बहुत हुई। बाबा ने बहुत परीक्षा लिए। इतना बारिश, धुंध, जैसे मालूम पड़ रहा था कि बर्फ़ गिर रहा है। ठंडी के मारे हम लोग एकदम परेशान हो गए थे। मगर बाबा के धाम पे जब हम लोग पहुँचे तो ऐसा दृश्य हुआ बाबा का कि बारिश भी बंद, धुआं, जैसे धुआं धुआं पूरा हो गया था, पूरा मौसम साफ हो गया। बाबा की आरती 7 बजे चालू हुआ। जैसे मालूम पड़ रहा था कि ये जो पहाड़ चारों तरफ से हैं केदारनाथ बाबा के, मालूम पड़ रहा था कि जैसे शेषनाग छाए हुए हैं। सारे देवताओं ने एकदम आकर के दिव्य बाबा की आरती सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जय जयकार हो रहा है। हम लोग दर्शन किए बाबा का, आरती पूजा किए। वहाँ जो 2013 में जो सुनामी आई थी वो अपने आँखों से जाकर हमने देखा। पहले तो न्यूज़ में सुना था और वीडियो में ऐसे समाचारों में देखा था, मगर बाबा के क्या दृष्टि, क्या शक्ति। धन्य हो भोलेनाथ, केदारनाथ महाराज, आपका बहुत बड़ा उपकार है कि हमें भी आप अपना दर्शन दिए। हमने वहाँ जाकर सत्यता देखा कि जैसे वहाँ के लोग बताने वाले बता रहे थे कि जो जीवित थे पंडित, वहाँ के पुजारी बोले कि जैसे 5 मिनट भी नहीं हुआ वैसे बादल फटा और इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, अब पानी का धारा आया। बोले हम लोग भागते हुए देखे वहाँ बाबा के मंदिर से थोड़ा दूर, केदारनाथ महाराज के मंदिर से भैरवनाथ का मंदिर है ऊपर, वहाँ वो लोग भागे और देखे कि पानी का धारा इतना तेज आई कि सब 5 मिनट के अंदर बहा के लेके चली गई। जितने आदमी थे सबको, दुकान डलिया सब बहा के लेके चले गए। वो लोग बोले कि एक दृष्ट भगवान का हम लोग देखा स्वयं कि वो भीमशिला, अभी वहाँ भीमशिला के नाम से मशहूर है, और इतनी बड़ी शिला कहाँ से आई, कब आई, किसी ने नहीं देखा। वो मंदिर के पीछे आकर शिला रुक गई और पानी उसके बगल से पूरा धारा बहाते हुए सारे बिल्डिंगों, दुकान को गांव के गांव बहाते हुए लेके चला गया। हमने अपने आंखों से वहां जाकर देखा। और ये हमारे 4 धाम यात्रा का हमारे शंकराचार्य ने खोज किए। बाबा शंकराचार्य यहाँ अपना थोड़ा, हमारे शंकराचार्य ने 12 वर्ष के उम्र में केरला से निकले और वहाँ चारों धाम का, बाबा केदारनाथ का और गंगोत्री का, जमोत्री का, बद्री नारायण का, चारों धाम यात्रा का उन्होंने प्रचार किए और अपने हिंदू धर्म का स्थल जो डूबा जा रहा था उसको ऊपर किए। आज भी वहाँ बाबा की मूर्ति स्थापना हुई है, सब कुछ है। शंकराचार्य महाराज का चारों धाम में
हर जगह उनका आश्रम बना हुआ है। हर श्रद्धालुओं के लिए सेवा सत्कार वहाँ भक्त लोग करते हैं और बहुत दिव्य जगह है। हम तो यही दुआ करूँगा हमारे भक्तों से कि जिसने जिसने मनुष्य तन पाया है जा कर के वहाँ स्वयं भगवान का दर्शन कीजिए। और वहाँ पांडवों ने जब गए वहाँ तो उन्हें, पांडवों ने तो बहुत जगह गए, मगर जब उन्होंने उत्तराखंड में जब उत्तर काशी में पहुँचे तो वहाँ जो कि अर्धनारेश्वर बाबा अर्धनारेश्वर में उन्हें दर्शन दिए। आकाशवाणी हुआ कि आप जाइए केदारनाथ, आपका जो है कि भगवान का स्वयं दर्शन होगा, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण अपने भाई बंधु गुरु सबका हत्या किए थे। इसीलिए उनको पाप लगा था कि जब तक भगवान का दर्शन भोलेनाथ का नहीं होगा तब तक इन्होंने पाप से पश्चाताप नहीं होंगे। इसीलिए उन्होंने खोज करने गए। फिर वहाँ से आकाशवाणी हुआ कि आप इसी जगह से स्वर्ग का द्वार है, आप यहाँ से दर्शन करके फिर बद्रीनारायण जाइए, वहाँ से आप लोग का स्वर्ग द्वार जाना है। और बाबा भोलेनाथ का फिर वहाँ ने देखे, वो आकाशवाणी में ये हुआ कि वहाँ बहुत से सारे जानवर मिलेंगे, उसी में पहचानना कि बाबा कौन है। सारे जानवर देखे तो बहुत से जानवर, सब लोग बोले ये तो अचंभो है, ये हम लोग कैसे बाबा को पहचान पाएंगे। तब उन्होंने, भीम ने बोला कि भाइयों सब लोग हमारे, मैं टांग ऐसा करके खड़ा होता हूँ, हमारे टांग के बीच से सारे जानवर को निकालो, जो जानवर नहीं जाएगा वो समझ जाओ कि वही भगवान भोलेनाथ हैं। तो सारे जानवर तो निकल गए, बाकी जब बाबा की बारी आई तो बाबा ने खड़े हो गए, तो उन्होंने समझ गया कि बाबा भोलेनाथ यही हैं। तब उन्होंने, बाबा ने अब जान गए कि ये सब हमारा दर्शन कर लेंगे, पकड़ लेंगे, तो बाबा जो कि पताल में जाने लगे। तब तक ने भीम ने बहुत जोर से भर अखबार का पकड़ लिए और उनका आधा अंग जो हिस्सा वहीं रुक गया और आधा जो धड़ था वो जाकर पशुपतिनाथ में गया और आधा केदारनाथ में वहीं बाबा का स्थापना किए, पूजा किए। फिर वहाँ से वो लोग फिर गए, पहला गए वहाँ पे बद्रीनारायण का दर्शन किए। वहीं से माना गांव है, माना गांव से वहीं स्वर्ग द्वार है, वहीं माता सरस्वती जी बहुत वेग से बहती हैं मैया, उसी में पहले द्रौपदी गई। कहा गया है कि जैसे जो मनुष्य कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। उन्होंने ऐसा कर्म किया था कि 5 पति की तो पत्नी थी, मगर सबसे ज़्यादा अर्जुन से प्यार करती थी, इस कारण जो है कि उन्हें पहले जाना पड़ा। उसी धारा में, सरस्वती माता की धारा में जब वो गिरी और भीम ने क्या किया कि बहुत बड़ी शिला उठा करके उसी में दबा दिए। आज भी वो भीम शिला वैसी पड़ी है। फिर आगे गए, अर्जुन गए, नकुल गए, सहदेव गए, बाकी युधिष्ठिर ने अपने पूरे शरीर से गए। एक झूठ बोलने के कारण कि अश्वत्थामा मारा गया, वो अश्वत्थामा हाथी मारी गई थी, इसी कारण हमने शॉर्टकट में बता रहा हूँ। और इसीलिए भगवान युधिष्ठिर जी को भी थोड़ा नर्क भोगना पड़ा। फिर जाकर के वहाँ फिर दिखाए और बोले मेरे भाई कहाँ हैं, और बोले कि तुम्हारे भाई देखो इसी में है। सब जितने महाभारत में मरे थे सब वैसे ही दिख रहे थे। उनको बहुत दुर्गंध आ रही थी, बोले हमको यहाँ से जल्दी ले चलो, हमको बहुत दुर्गंध आ रही है। बोले नहीं। तब वो सुने, युधिष्ठिर जी ने अपना नर्क भोगे और बोले मेरे भाई लोग कहाँ हैं। तो उन्होंने बताया कि यमराज ने देखो कि ये तुम्हारे सब भाई हैं, अर्जुन भीम नकुल सहदेव सब जिंदा हुए। तब फिर वो लोग स्वर्ग में गए। और बोलिए गंगा मैया की, बोलिए केदारनाथ की, बोलिए बद्रीनारायण नाथ की, बोलिए गंगोत्री माता की, जमोत्री माता की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
बोलिए शंकर भगवान की। चार धाम हरिद्वार 5 हो गया तो 5 संग तो बजे चाहिए। अरे एक बार बजा दिए, अरे एक बार कैसे। देख सकते हैं दर्शकों, एक ऐसे तपस्वी जो 4 धाम की यात्रा करके आए हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इस 4 धाम की यात्रा करके पधारे हुए हैं। और हमारा अहोभाग्य कि दर्शन करने मिला एक ऐसे संत, एक ऐसे तपस्वी जिनका भक्तिमय, भगवामय और भगवान भोलेनाथ के प्रति प्रेम देखकर मन गदगद हो जाता है। भगवान की जय हर हर महादेव।